जो तुम अभी सुनने जा रहे हो उसे अपने भीतर ही रखना। ये पहला नियम है, क्योंकि समृद्धि शोर से दूर रहती है और बढ़ोतरी मौन में पलती है। अब जहां भी तुम हो, अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दो। कंधों से बोझ उतारो, जबड़े को नरम करो, आंखों के पीछे की पकड़ को हल्का होने दो और एक धीमी सांस लो, जैसे तुम भीतर नहीं, शांति में उतर रहे हो। आज तुम सोचने नहीं आए हो, आज तुम बदलने नहीं आए हो, आज तुम बस देखने आए हो, और वही देखना परिवर्तन बन जाएगा। ध्यान रहे, जैसे ही तुम किसी को बताने लगते हो कि तुम्हारे भीतर क्या जन्म ले रहा है, दूसरों की जिज्ञासा, उनका संदेह, उनकी तुलना तुम्हारी ऊर्जा को छूने लगते हैं। और ऊर्जा जब बढ़ती है, कमजोर पड़ती है। इसलिए मुझसे एक मौन वचन लो। जब नतीजे आने लगें, तुम किसी को नहीं बताओगे, तुम सिर्फ मुस्कुराओगे और भीतर ही भीतर जानते रहोगे। अब तुम एक दुर्लभ अवस्था की ओर बढ़ रहे हो, नींद और जागरण के बीच की वो सीमा जहां मन की बाहरी दीवारें ढीली पड़ जाती हैं और भीतर का गहरा मन बहस नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है। यहां शब्द विचार नहीं रहते, यहां शब्द बीज बन जाते हैं और बीज मिट्टी में उतरकर चुपचाप अपना काम करते हैं। बीज को कोई जल्दी दिखाता है तो वो उखड़ जाता है। इसलिए मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। अब धीरे धीरे अपने भीतर ये समझ उतरने दो, जो तुम सीखने वाले हो वो केवल अच्छा सोचो नहीं है, ये भीतर की इंजीनियरिंग है, ये मन की दिशा बदलने की विधि है। जब शरीर विश्राम में जाता है, मन का गहरा भाग अधिक ग्रहणशील हो जाता है, और जब तुम सोने से पहले चिंताओं की गठरी खोल देते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को वापस इकट्ठा करते हो, तो इस क्षण तुम्हारे पास बस एक काम है। हर चिंता को जैसे हाथ से रेत झाड़ते हैं वैसे झाड़ दो। हर डर को जैसे पुराना बोझ उतारते हैं वैसे उतार दो। याद रखो, डर और भरोसा एक ही मन में साथ नहीं रह सकते। तुम्हें चुनना होगा, और आज रात तुम भरोसा चुनोगे। भरोसा का अर्थ ये नहीं कि तुम आंखें बंद करके कुछ मान लो। भरोसा का अर्थ है भीतर एक स्थिरता पैदा करना, जिससे बाहरी दुनिया भी वैसी ही स्थिरता में ढलने लगे। बहुत लोग कमी में इसलिए नहीं रहते कि उनके पास काम नहीं है, वे कमी में इसलिए रहते हैं कि उनके भीतर सुकून नहीं है। वे अपनी शक्ति बातों में बहा देते हैं, तुलना में, शिकायत में, अनुमोदन की भूख में। वे सलाह के पीछे दौड़ते हैं, अपने उद्देश्य हर किसी को बताते हैं, और फिर वही शक्ति खो देते हैं जो उनके सपने को साकार कर सकती थी। तुम अलग हो, तुम्हारा मार्ग भीड़ का नहीं है। तुम चुपचाप बनना सीख रहे हो, तुम शांति में काम करना सीख रहे हो। जब लोग पूछें तुम क्या कर रहे हो, बस मुस्कुराना। जब वे तुम्हारी शांति पर प्रश्न उठाएं, फिर मुस्कुराना। क्योंकि जिस क्षण तुम अपनी आस्था उन लोगों को समझाने लगते हो जिनके भीतर आस्था नहीं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर भी संदेह का बीज गिरने लगता है। और संदेह सबसे खतरनाक रोग है। ये बाहर से नहीं आता, ये भीतर में फैलता है। इसलिए अपनी आस्था को खजाने की तरह संभालना। जहां विश्वास साझा हो वहीं बोलना, और वहां भी कम। अब ध्यान से सुनो, समृद्धि पीछा करने से नहीं आती, समृद्धि प्रतिक्रिया देती है। जब तुम्हारी भीतर की अवस्था बदलती है, तो बाहर की परिस्थितियां
धीरे धीरे उसी के अनुसार पुनर्व्यवस्थित होने लगती हैं। तो आज रात तुम कोशिश करना छोड़ रहे हो, पीछा करना छोड़ रहे हो, दबाव डालना छोड़ रहे हो और एक गहरी बात सीख रहे हो। सबसे बड़ी सोच संघर्ष से नहीं, शांति से आती है। अब इस बात को अपने भीतर उतरने दो। जो तुम लगातार भाव के साथ बार बार अपने भीतर बैठाते हो, वही बाहर रूप लेता है। यदि वर्षों से तुमने डर बैठाया है, तो डर ने शासन किया। आज से तुम भरोसा बैठा रहे हो और भरोसा भी वैसे ही शासन करेगा। तो अभी इस पल समझने की जिद छोड़ दो, बहस करने की आदत छोड़ दो। शब्दों को बस बहने दो, जैसे नदी बहती है बिना सफाई दिए। क्योंकि जागृत मन तर्क करता है, पर गहरा मन ग्रहण करता है और हर वाक्य एक बीज बन जाता है, जिसका फल आगे चलकर स्पष्टता, शांति, अवसर, आत्मविश्वास और भीतर की समृद्धि के रूप में प्रकट होगा। अब धीरे से अपने आप से कहो, मैं शांत हूं। एक बार और, मैं शांत हूं। और अब कहो, मेरे विचार समृद्ध हैं। फिर मेरे भीतर बढ़ोतरी का नियम काम कर रहा है। इन वाक्यों को जोर से साबित नहीं करना, बस भीतर महसूस करना। क्योंकि याद रखो, बीज को पेड़ बनने से पहले दिखाया नहीं जाता, और जो सच में बढ़ रहा होता है वो पहले अदृश्य होता है। अब तुम्हारी सांस और धीमी हो जाए, तुम्हारा माथा नरम हो, तुम्हारा मन थोड़ा खाली और तुम्हारा भीतर थोड़ा उज्जवल। और इसी उजाले में बस इतना याद रखना, जो तुम रच रहे हो वो मौन में रचेगा। जो तुम पा रहे हो वो शांति में पकेगा। जो तुम बन रहे हो वो भीतर ही भीतर आकार लेगा। और आगे ये मौन तुम्हें एक और गहराई में ले जाएगा, जहां तुम्हारा मन रात की कार्यशाला में उतरना शुरू करेगा, जहां नींद सिर्फ विश्राम नहीं रहेगी, एक शांत निर्माण बन जाएगी। यदि ये साधना और हमारा प्रयास आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें। अब आइए इस यात्रा में और गहराई से आगे बढ़ें। तो अब इस मौन को बहने दो। नींद की पृष्ठभूमि में तुम्हारी चेतना चुपचाप एक गहरी दिशा पकड़ लेती है। तुम केवल सो नहीं रहे हो, तुम भीतर के कारखाने में उतर रहे हो। अब एक धीमी सांस और कल्पना करो, जैसे तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का एक कोमल घेरा बन रहा है। कोई चमक दमक नहीं, बस स्थिर उजास। उस उजास में शांति है और शांति में निश्चितता। अपने आने वाले दिन को देखो, जैसे वो सहजता से बह रहा है। काम बिना खिंचाव के पूरा हो रहा है। लोग बिना टकराव के सहयोगी बन रहे हैं। निर्णय बिना भ्रम के स्पष्ट हो रहे हैं। अब भीतर भीतर अनुभव करो, व्यवस्था कैसी लगती है, संतोष कैसा लगता है, स्थिरता कैसी लगती है। और फिर बिना जोर लगाए मन ही मन कहो, जब मैं विश्राम में हूं, मेरा भीतर समृद्धि की रचना करता है। जब मैं सो रहा हूं, मेरे भीतर बुद्धि जाग रही है। मैं मार्गदर्शन पा रहा हूं। इन वाक्यों को साबित मत करना, बस उन्हें भीतर उतरने देना। ये कल के अवसरों के बीज हैं। अब धीरे धीरे नींद को आने दो और याद रखो, तुम जितना शांत हो जाओगे, उतना ही गहरा मन तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। और जब सुबह आए, जागते ही जल्दी मत उठना, शोर की ओर दौड़ना मत।
पहला क्षण बहुत कीमती है। जैसे ही आंख खुले, एक पल चुप रहना और उस चुप्पी में सुनना, भीतर कुछ बदल गया है। धीरे से अपने शरीर को महसूस करना, हाथ, पैर, सांस, हृदय की धड़कन, और फिर मन ही मन कहना, आज मेरा दिन स्पष्ट है, आज मेरे कदम स्थिर हैं, आज मैं सही निर्णय सहजता से चुनता हूं। अब सावधान, सुबह का पहला विचार पूरा दिन रंग देता है। यदि पहला विचार चिंता का हुआ तो दिन चिंता का बन जाता है। यदि पहला विचार कृतज्ञता का हुआ तो दिन खुलने लगता है। तो अभी इस क्षण कृतज्ञता का अभ्यास करो, छोटी छोटी बातों के लिए भी, सांस के लिए, शरीर के लिए, अवसर के लिए, उस जीवन शक्ति के लिए जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। और फिर अपने मन को एक दिशा दो। आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं तुलना नहीं करूंगा, आज मैं अपनी ऊर्जा कम में नहीं, संभावना में लगाऊंगा। क्योंकि शिकायत एक आदत है और आदत ऊर्जा खाती है। तुलना एक नशा है और नशा आत्मा को कमजोर करता है। तुम्हें याद है, तुमने वचन लिया था शोर से दूर रहने का। तो दिन में भी अपने लक्ष्य को हर जगह मत फैलाओ, अपने अगले कदम की घोषणा मत करो, बस कदम उठाओ। क्योंकि जो सच में बनता है वो पहले भीतर बनता है, और भीतर जो बनता है उसे मौन चाहिए। अब अपने दिन की गति को धीमा नहीं, संतुलित करो। हड़बड़ी छोड़ो। हड़बड़ी में मन टूटता है और टूटा मन अवसरों को भी टूटे हुए हाथों से पकड़ता है। अपने काम में एक सरल नियम जोड़ो। आज मैं एक एक कार्य को पूरा ध्यान देकर करूंगा। बिखरा हुआ ध्यान गरीबी है, केंद्रित ध्यान समृद्धि है। और याद रखो, तुम्हारी समृद्धि केवल धन नहीं है, समृद्धि है स्पष्टता, सुकून, स्वास्थ्य, संबंधों की मिठास और अपने निर्णयों की गरिमा। अब जब भी दिन भर में मन डगमगाए, बस एक बार आंखें बंद करके 3 सांसें लेना और भीतर कहना, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सही समय पर सही कदम उठाता हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे भीतर की ये अनुशासन भरी शांति बाहर के जीवन में भी व्यवस्था बन जाएगी। और अब तुम फिर से उसी कोमल धार में लौट रहे हो जहां रात आती है और रात के साथ तुम्हारा भीतर फिर रचना शुरू करता है। यदि ये साधना और हमारा प्रयास आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें। अब आइए इस यात्रा में और गहराई से आगे बढ़ें। और अब उसी रात के द्वार पर लौट आओ जहां बाहर सब शांत होता है और भीतर का विधान जागता है। धीरे धीरे अपनी पलकों को भारी होने दो और सुनो, ये जो मैं कह रहा हूं ये उपदेश नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने की पुकार है। बहुत लोग प्रार्थना को भी बेचैनी बना देते हैं। वे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, डर के साथ हाथ फैलाते हैं, और डर की भाषा जीवन को डर ही लौटाती है। क्योंकि जीवन तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी अवस्था से जवाब देता है। आज तुम सीख रहे हो, भीख नहीं दावा, दबाव नहीं विश्वास, हड़बड़ी नहीं शांति। अब अपने भीतर बहुत धीरे से कहो, मेरे पास पहले से ही वो सब है जो मैं चाहता हूं, वस्तु के रूप में नहीं, संभावना के रूप में। समझो,
हर चीज पहले अदृश्य रूप में होती है। जैसे पेड़ पहले बीज में होता है, जैसे सुबह पहले रात के गर्भ में होती है, वैसे ही अवसर, साधन, सहयोग, धन, स्वास्थ्य सब पहले एक सूक्ष्म व्यवस्था में मौजूद होते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं तुम्हारे संकेत की, तुम्हारी निश्चितता की। और ये निश्चितता कैसी होती है? ये शोर नहीं करती, ये घोषणा नहीं करती, ये भीतर बैठ जाती है, स्थिर, शांत, गहरी। अब तुम एक सत्य को पहचानो। कभी कभी बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। बीज मिट्टी में अंकुरित होता है, अंधेरे में। ऊपर से देखो तो कुछ नहीं, पर भीतर काम चलता रहता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो उस क्षण खुद से कहो, अंधेरा इनकार नहीं है, अंधेरा तैयारी है। जो बन रहा है वो अभी दिखाई नहीं देता, पर वो बन रहा है। और अब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। यही नियम है। जब तुम भरोसा सीखते हो तो परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती हैं जिनमें भरोसा बिना प्रमाण के भी टिकना पड़ता है। ये कठिन नहीं, ये प्रशिक्षण है। जैसे आग में सोना शुद्ध होता है, वैसे ही परीक्षा में विश्वास परिपक्व होता है। अब बहुत शांति से अपने भीतर पूछो, अगर आज बाहरी दुनिया वैसी ही रहे तो क्या मैं भीतर से वफादार रहूंगा? और यदि उत्तर हां है, तो समझो परिणाम पहले ही बन रहा है। क्योंकि जीवन की व्यवस्था अपने नियमों से बाहर नहीं जाती। जो भीतर स्थिर हो जाता है वो बाहर आकार लेता ही है। अब धीरे से कहो, मैं शांति में हूं, इसलिए मैं निश्चित हूं। मैं निश्चित हूं, इसलिए मेरा मार्ग खुलता है। मुझे सही दिशा मिलती है, चुपचाप, स्पष्ट रूप से। और अब एक और गहरा रहस्य। विश्वास और कृतज्ञता अलग नहीं है। कृतज्ञता वही विश्वास है जो पहले ही पाया हुआ अनुभव करता है। जब तुम पहले ही धन्यवाद दे देते हो तो तुम भीतर मान लेते हो कि यह हो चुका है, और भीतर का स्वीकार बाहर की सृष्टि का आदेश बन जाता है। तो अभी इसी क्षण ऐसे धन्यवाद दो जैसे ये हो चुका है। ऐसे मुस्कुराओ जैसे अंदर से तुम जानते हो। धीरे से फुसफुसाओ, मैं आभारी हूं क्योंकि मेरी पूर्ति भीतर पूरी हो चुकी है। मैं आभारी हूं क्योंकि सही समय पर सही चीजें आती हैं। मैं आभारी हूं क्योंकि मेरा जीवन मुझे मार्ग दिखा रहा है। अब महसूस करो, इस धन्यवाद के साथ सीने के भीतर कैसी राहत उतरती है। ये राहत ही प्रमाण है, ये शांति ही साक्ष्य है। ये शांति बता रही है भीतर रचना पूरी हो रही है। कुछ लोग शक्ति को शोर समझते हैं, पर वास्तविक शक्ति स्थिरता है। वास्तविक शक्ति वो है जो बिना चिल्लाए असर करती है। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी घोषणा है। अब यदि मन में कभी निराशा आए तो उसे दुश्मन मत समझना, उसे संदेश समझना। तुम देखना चाहते हो, पर अभी समय तैयारी का है। और तुम बस इतना कहना, मैं देखे बिना भी जानता हूं। मेरा भरोसा ही मेरा प्रमाण है। अब सांस को और धीमा होने दो। दिल की धड़कन को सुनो और कल्पना करो, हर धड़कन के साथ तुम्हारे भीतर एक लय बन रही है। एक ऐसी लय जिसमें तनाव पिघल रहा है और स्पष्टता जन्म ले रही है। अब धीरे से कहो, मैं चिंता में ऊर्जा नहीं गवाता, मैं तुलना में खुद को नहीं तोड़ता। जो मेरा है वो मेरी ओर आता है, शांत क्रम में। और अब बस थोड़ी देर मौन, कुछ मत करना, बस रहने देना। विश्वास को शरीर में उतरने देना, कृतज्ञता को हृदय में फैलने देना। क्योंकि जब भरोसा पूर्ण होता है तो वो कोशिश नहीं रहता, वो शांति बन जाता है। और इसी शांति में तुम अगली गहराई की ओर सरक रहे हो, जहां जीवन दिखाने से पहले रचने लगता है, चुपचाप, सुनिश्चित, अटल।
यदि ये साधना और हमारा प्रयास आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें। अब आइए इस यात्रा में और गहराई से आगे बढ़ें। अब तुम एक ऐसे द्वार पर आ गए हो जहां मेहनत और कृपा की रेखा धुंधली होने लगती है, जहां तुम सबूत मांगना छोड़ देते हो क्योंकि सबूत अब तुम्हारे चारों ओर होने लगता है। ये वो समय है जब फल चुपचाप पकते हैं, न कोई शोर, न कोई गरज, बस भीतर एक गहरी स्थिर शांति, और उसी शांति में जीवन की फसल। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, सांस को नरम होने दो और महसूस करो जैसे तुम्हारे भीतर कोई लय बन रही है। वही लय जो बिना बोले कहती है, सब ठीक है, सब अपने क्रम में है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता किसी अचानक बिजली की तरह गिरती है, पर वास्तव में वो धीरे धीरे उतरती है। एक सुबह तुम उठोगे और तुम देखोगे जो अवसर पहले दूर दिखते थे वे पास आ गए हैं। जिन बातों के लिए पहले तुम्हें समझाना पड़ता था वे अब अपने आप मान ली जाती हैं। जिस संघर्ष ने कभी तुम्हें थकाया था उसकी जगह अब सहजता ले चुकी है। यही नियम का प्रकट होना है। जब भीतर का विश्वास पक्का हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपनी जगह बदलने लगती है, और वो परिवर्तन चुपचाप आता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। अब एक बात याद रखो, फल लगने के बाद भी पेड़ चिल्लाता नहीं, किसान ढोल नहीं बजाता कि देखो बीज बढ़ रहा है। वो बस अपने काम में लगा रहता है। सिंचाई, धैर्य, अनुशासन और कृतज्ञता। वैसे ही जब तुम्हारी फसल आने लगे तो उसे शोर में मत बहने देना, अपने परिणामों को दिखावे में मत खो देना। जो तैयार नहीं हैं वे समझेंगे नहीं, और जो तैयार हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी गवाही बन जाएगी। अब धीरे से अपने भीतर कहो, मैं पीछा नहीं करता, मैं आकर्षित करता हूं। मैं भीख नहीं मांगता, मैं स्वीकार करता हूं। मैं शांति में रहता हूं, इसलिए व्यवस्था मेरे साथ चलती है। महसूस करो, इन वाक्यों के साथ तुम्हारा सीना कितना खुलता है, पेट का तनाव कितना ढीला होता है, माथे की सिलवटें कितनी नरम होती हैं। अब एक और गहरी बात, आज की फसल कल का बीज है। समझदार वो नहीं जो सब कुछ जमा करे, समझदार वो है जो प्रवाह को जीवित रखे। समृद्धि कोई पत्थर नहीं, ये नदी है, इसे बहने दो। तुम्हारे भीतर देने की क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना ही जीवन तुम्हें भरता जाएगा, क्योंकि जो रुक जाता है वो सड़ने लगता है और जो बहता है वो बढ़ता है। तो मन ही मन कहो, मेरी बढ़ोतरी जीवन की सेवा करती है, मेरा विस्तार दूसरों के लिए शुभ बनता है। जो मैं देता हूं वो कई गुना होकर लौटता है, क्योंकि यही क्रम है। अब ध्यान दो, जैसे जैसे तुम्हारी दुनिया बढ़ेगी तुम्हें भीतर और अधिक शांत रहना होगा, क्योंकि शोर ताकत नहीं है, ताकत स्थिरता है। ताकत वो है जो बिना दावे के भी उपस्थित रहती है। दुनिया तुम्हें भाग्यशाली कह सकती है, पर तुम जानोगे ये भाग्य नहीं, ये अभ्यास है, ये नियम के साथ जीने की परिणति है। अब जब भी लोग तुम्हें अपने शोर में खींचने की कोशिश करें, तुम बस भीतर लौट आना, एक सांस फिर दूसरी, और अपने भीतर कहना, बाहर का तूफान मेरी भीतर की शांति को नहीं छू सकता। मेरी चुप्पी मुझे मजबूत बनाती है, मेरा आभार मुझे समृद्ध करता है। अब धीरे धीरे तुम पाओगे कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटे छोटे पलों में उतरने लगी है। साधारण चाय में, सवेरी की हवा में, काम के बीच की छोटी सी राहत में, किसी की मुस्कान में। यही भीतर की समृद्धि है। और जब भीतर समृद्धि आ जाती है, बाहर की समृद्धि बस उसकी परछाई बन जाती है। अब थोड़ी देर कुछ मत करो, बस महसूस करो कि तुम एक नई अवस्था में उतर रहे हो, जहां तुम जानते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, जीवन तुम्हें प्रशिक्षित कर रहा है ताकि तुम अपने ही भीतर की व्यवस्था को पहचान सको। अब धीरे से अंतिम बार अपने भीतर ये बीज रखो, मेरी शांति मेरी दौलत है, मेरा सुकून मेरा मुकुट है, मेरे भीतर की व्यवस्था ही मेरा सबसे बड़ा आधार है। इन वाक्यों को सोचो मत,
इन वाक्यों को महसूस करो जैसे वे तुम्हारी सांस में घुल रहे हों, धड़कन में उतर रहे हों और नींद के रास्ते तुम्हारे भीतर अपना घर बना रहे हों। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल और बहुत गहरा प्रकृति ध्यान दूंगा। ये ध्यान शब्दों से आगे ले जाएगा, जहां सिर्फ प्रकृति की ध्वनि होगी और तुम्हारा मौन होगा। अपनी आंखें बंद रखो। कल्पना करो तुम किसी शांत जंगल के किनारे बैठे हो। दूर कहीं पक्षियों की हल्की आवाज, पत्तों पर हवा की सरसराहट, कहीं पानी की धीमी धार और बीच बीच में लंबी आरामदायक खामोशी। अब सांस लो और हर सांस के साथ सुनो। प्रकृति तुमसे कुछ मांग नहीं रही, प्रकृति तुम्हें बस होने दे रही है। श्वास भीतर और बाहर छोड़ते हुए अपने मन से कहो, मैं प्रकृति की लय में हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। अब शब्दों को भी जाने दो, बस ध्वनियों के साथ बहते जाओ, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, जैसे रात उतरती है। और अब इस ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए तुम प्रकृति के मधुर शांत प्राकृतिक संगीत के साथ कुछ समय यूं ही बैठे रहो, सिर्फ सुनते हुए, सिर्फ सांस लेते हुए, सिर्फ मौजूद रहते हुए। अब प्राकृतिक शांत वातावरणीय संगीत के साथ ध्यान जारी रखें।